स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे हेल्दी सिटिंग इन चेयर, अर्थात कुर्सी पे बैठ के हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं। आज इस पे बात होगी। आपने देखा होगा हमारे सुरक्षाकर्मी जो हैं सीधे बैठते हैं, अर्थात उनके पैर दोनों टांगें ज़मीन पे लगी होती हैं। वो टांगें मोड़ के नहीं बैठते, अर्थात एक टांग के ऊपर दूसरी टांग नहीं रहती, जिसको क्रॉस लेग्ड सिटिंग भी कहा जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा जब हम लोकसभा में जाते हैं, जहाँ सत्र चल रहा होता है, वहाँ भी जो लोग स्पेक्टेटर हैं वो भी एक टांग के ऊपर एक टांग नहीं रखते, ताकि एक प्रकार से वो हम जो लोकसभा के या राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका अपमान माना जाता है। इसीलिए तुरंत ही आप लोगों को बैठने के लिए टोका जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे टांग पे टांग रख के एक जो कहावत है, इसका मतलब है आराम निश्चिंत। पर टांग पे टांग रख के बैठना जो है, इसको हम क्या मानते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस की भरपूरता होती है। पर कुछ चीज़ें हमारे शरीर को ताज़ी तो नहीं कहना चाहिए, बाद में भी धीरे धीरे अभ्यास होने पे वो शरीर को नुकसान करती हैं। आज मैं आपसे इस बात की शेयर करूँगा। आप देखिए, टांग पे टांग रखना आजकल एक फैशन हो गया है, एक ट्रेंड हो गया है। इसको विशेषकर जो पाश्चात्य पद्धति को मानते हैं उन लोगों को देख के, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके बैठने की को देख के, या फैशन से जो संबंधित लोग हैं उन लोगों को बैठने को देख के आजकल बच्चे विशेषकर इस प्रकार से बैठते हैं, क्योंकि उनको टोका नहीं जाता। कारण क्या है, जो उनके स्वास्थ्य से जो होने वाले नुकसान हैं उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती, तो इस ट्रेंड को और बढ़ावा मिलता है। अब आप देखें कि क्रॉस लेग बैठने से, यानी कि टांग पे टांग रखने से जब बैठेंगे तो थोड़ी देर के लिए, हालांकि ये कोई इमरजेंसी नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर के लिए बैठने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। यदि यही अभ्यास रहेगा, चाहे आपको ब्लड प्रेशर है बीमारी या ना हो, पर कुछ समय के लिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कारण उसका यही है कि जो खून का दौरा, वीनस इनसफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, वो टांगों से ऊपर नहीं जाता। ब्लड प्रेशर का बढ़ना निश्चित हो जाता है। इससे क्या होता है, जो आपकी नसें हैं खासकर कमर की, धीरे धीरे उसके अंदर ब्लड प्रेशर होने से एक प्रकार की सुन्नता या नंबनेस आती है। धीरे धीरे टांगों में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। मसल हमारे धीरे धीरे कमज़ोरी महसूस करते हैं। कमर के जो निचला भाग है उसमें अक्सर दर्द रहने लगता है, जिसकी जानकारी नहीं होती है। ऐसे ही जो कमर के निचले हिस्से से जो ऊपर का भाग है वहाँ दर्द होने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे वो जो है गर्दन तक उसका प्रभाव होने लगता है, जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही जो टांगें हैं आपकी, खासकर पिंडलियाँ जो हैं, उसके अंदर खून का दौरा यदि प्रॉपर नहीं होता, उसके ना होने से वेरिकोसिटी उत्पन्न हो जाती है, अर्थात उसके अंदर गांठें जो हैं, एक प्रकार से खून की नलियां जो हैं वो गांठों का रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। उसको हम वीनस इनसफिशिएंसी के कारण होने वाली वेरिकोसिटी से जानते हैं। ऐसे ही है कमर का जो पोस्चर है, वो जब हम क्रॉस लेग बैठेंगे, जो हमारे निचले हिस्से की जो हड्डियाँ हैं, जिसको हम पेल्विक पार्ट कहते हैं, उसकी शेप धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। ख़राब होने का मकसद ये है कि जो मसल्स के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो उससे संबंधित जो टेंडन्स हैं जो कि उस मसल को पकड़ते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं स्ट्रेन आने लगता है। तो धीरे धीरे कमर का दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप ये समझिए, इस प्रकार के बैठने से हमें रोकना चाहिए, ताकि जो ब्लड प्रेशर का बढ़ना है उस हिस्से के अंदर खून का जो दबाव है वो पूरा नहीं होता है। ऊपर के भाग में खून की कमी होने से हमारे को ये प्रॉब्लम, खासकर लो बैक एक, जो कि एक आम हो गया है। दूसरी बात, वेरिकोसिटी टांगों में बढ़ जाती है। उससे हमें बचने के लिए इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये यदि बढ़ता रहेगा तो आप देखेंगे आने वाले कुछ समय के बाद आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, और आपका झुकाव आगे होने से और आपको इस प्रॉब्लम में बढ़ोतरी मिलेगी। तो वो नुकसान आपके लिए ज़्यादा है। अब रही बात है, लोग कहते हैं आप इसको बदल भी सकते हैं। कहने का मतलब है, एक समय एक ही पोस्चर में अधिक समय तक बैठने में आपको ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो बेहतर ये है आप टांगों को बदल के भी बैठ सकते हैं। ये बातें ऐसी हैं जो आदमी खुद अपने अनुभव से उसको ठीक कर सकता है। रही बात है कि क्रॉस लेग बैठना,
स्वास्थ्य संबंधित कितना है ये आपको तभी अनुभव के आधार पे पता लगेगा। पर मेरा ये कहना है, यदि आपको बैठना ही है तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल सुरक्षा कर्मियों की तरह सीधे बैठें, अर्थात टांगें नीचे करके बैठें। एक टेबल रखें, टेबल के ऊपर आप जो आपका लैपटॉप है उसे इस प्रकार से रखें ताकि आपका जो पोस्चर है, आपकी जो बैक है, वो उसमें बिल्कुल भी झुकाव नहीं आना चाहिए। जितनी सीधी रहेगी उतनी ही आप हेल्दी रहेंगे, आपकी एज जो है आपको रोक पाएगी। अर्थात एक प्रकार से एंटी एजिंग पोस्चर का आप उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इन सब बातों से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप कोशिश करें कि क्रॉस लेग बैठ कम से कम बैठें, समय समय पर अपने पोस्चर को बदलें। तो जो आप देखेंगे, अनुभव करने पे आपको पता लग जाएगा कि ये स्वास्थ्य के प्रति यदि फ़ायदेमंद नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, यदि नुकसान ज़्यादा नहीं है तो फ़ायदेमंद भी नहीं है। तो ये निर्णय आपका होगा। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि क्रॉस लेग बैठ आप कम बैठें, पोस्चर समय समय पे बदलते रहें। थैंक यू वेरी मच।